यहाँ पे मुझे एक सलमान खान का बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है जो कि वो बोला करते थे बिग बॉस में, जब लास्ट होता था एपिसोड का, तो वो कहते थे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर ट्रेबल योर मदर एंड फादर। ठीक है, मीन्स जो मन करे करो, लेकिन अपने मदर फादर को ट्रेबल नहीं करना है, उनको कोई परेशानी नहीं पहुंचानी है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ वोट एंड वोट एवर में क्या डिफरेंस होता है। राइट, देखिए वोट एंड वोट एवर रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और जिनका मतलब होता है जो या फिर जो कुछ, या कहीं कहीं पे इनको जो भी बोल दिया जाता है या फिर जो कुछ भी बोलोगे तो भी मीनिंग सेम ही होता है। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि जब दोनों का मीनिंग हिंदी में सेम है तो क्या दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स है? मीन्स हम कहीं पे भी वोट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वोट यूज ना करना चाहे तो क्या हम वोट एवर यूज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज अगर दो सेपरेट वर्ड है, दो सेपरेट प्रोनाउन है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है। कुछ तो इंपॉर्टेंट बात रही होगी कि हमें वोट की रिक्वायरमेंट हुई, या फिर कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमें वोट एवर की नीड फील हुई। राइट, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, वही डिफरेंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ और ये टॉपिक सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। Hello everyone, welcome again my YouTube channel Arth English Classes, and I am here again with an important video that is going to be very useful for all of you। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंसेस देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, इस टाइप के सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में कितने ज्यादा बोलते हैं। वोट एंड वोट एवर हमारे लिए जानना कितना जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है तुमने जो कहा मैंने वही किया। राइट, तो देखिए यहाँ पे यूज हुआ है जो, तुमने जो कहा मैंने वही किया। नेक्स्ट वन, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तो यहाँ पे भी जो यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, तुमने जो भी किया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे भी जो की बात हो रही है। नेक्स्ट है जो अच्छा लगे करो। राइट, तो यहाँ पे भी जो की बात हो रही है। जो उसे मिला वह उससे खुश नहीं है, जो की बात हुई है। एंड जो तुम चाहो ले सकते हो, तो सारे सेंटेंसेस में हमने जो को यूज किया है। एंड मैंने आपको बोला है कि आप जो यूज कर लीजिए या फिर जो कुछ यूज कर लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है जो तुम चाहो ले सकते हो, मैं इसको ऐसे भी कह सकते हो जो कुछ तुम चाहो ले सकते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है बोलने में, बस पता होना चाहिए कि यस यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है। ओके, अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं इनमें सब में वोट नहीं लगने वाला और सब में वोट एवर नहीं लगने वाला। मीन्स ये ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें से कुछ में हम वोट एवर यूज करेंगे एंड कुछ में हम वोट यूज करेंगे। अब आपको बस डिफरेंस को ही समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम वोट को कहाँ पे यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए वोट कहाँ पे हम यूज करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो देखिए वोट का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदी का मीनिंग होता है जो या जो कुछ, एंड ये हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। स्पेसिफिक कोई आइडिया भी हो सकता है, स्पेसिफिक कोई थिंग भी हो सकती है। मीन्स कुछ भी स्पेसिफिक को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो और उसके लिए हमें जो यूज करना होता है तो तब हम यूज करते हैं वोट का। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जितने भी सारे सेंटेंसेस है सब में टू क्लोज आपको मिलेगी। ठीक है, एंड जो क्लोज जिस भी टेंस में होगी उसी टेंस में हम उसको बनाने वाले हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि दो दो क्लोज है हमारे पास में और दोनों को जिस टेंस में होगी उसी में ही बनाएंगे। अब बात यह है कि कहाँ पे वोट यूज करेंगे, कहाँ पे वोट एवर। पहले सेंटेंस को समझिए, तुमने जो कहा मैंने वही किया। मीन्स कोई स्पेसिफिक बात कही गई और मैंने वो ही की। मीन्स बात अननोन नहीं है ना, कुछ तो कहा गया ना स्पेसिफिक। जो मैंने किया वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कहा गया, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग कही गई, तभी वो चीज की गई या फिर वो काम किया गया। तो मीन्स जब कोई चीज स्पेसिफिक बता दी गई हो तो तब हम यूज करते हैं जो का। तो चलिए बनाते हैं, तुमने जो कहा मैंने वही किया। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इस क्लोज को भी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, इस क्लोज को भी स्टार्टिंग में ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप पहले लास्ट वाली क्लोज लीजिए और जिस क्लोज में जो यूज है उसे आप बाद में यूज कीजिए। तो सेंटेंस हो जाएगा, ये क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, वो भी पॉजिटिव है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। आई डिड द सेम, आई डिड द सेम व्हाट यू सेड, आई डिड द सेम व्हाट यू सेड। राइट सेंटेंस है, आई डिड द सेम व्हाट यू सेड, मीन्स मैंने वही किया जो तुमने कहा। राइट, नेक्स्ट देखिए, तुमने जो भी किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मीन्स मुझे अच्छा क्या नहीं लगा,
तुमने कोई स्पेसिफिक काम किया है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मीन्स कुछ हो चुका है, कुछ स्पेसिफिक हो चुका है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम की बात हो रही है जो किसी सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है, मेरे सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है, वो एक्शन मुझे क्लियर है कि किया क्या गया है, राइट। तो हम वोट का ही यूज करेंगे, वोट एवर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आई डिडंट लाइक, क्योंकि ये पास्ट का ही है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पास्ट का ही है, आई डिडंट लाइक क्या, व्हाट यू डिड, क्यों मेन वर्ब की डू डिड का यूज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई डिडंट लाइक व्हाट यू डिड। राइट सेंटेंस इज आई डिडंट लाइक व्हाट यू डिड। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी हमें पता है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें। जब मैं आपको व्हाटएवर कराऊंगी तो दोनों के डिफरेंस को और अच्छे से क्लियर करूंगी, सो दैट आप दोनों का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ पाए। अभी तो मैंने वोट वाले सेंटेंस लिखे हैं तो आप इजीली इनको बना सकते हो, डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहां पे दोनों टाइप के सेंटेंसेस लिख दिए जाएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कहाँ पे हमें वोट लगाए, कहाँ पे वोटएवर। जब मैं वोटएवर बताऊंगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जो उसे मिला वह उससे खुश नहीं है। अब देखिए वह किस चीज से खुश नहीं है, जो उसे मिला मीन्स उसको कुछ पर्टिकुलर मिल चुका है, राइट, कुछ मिला है ना, तभी तो उससे खुश नहीं है। तो जो भी पर्टिकुलर चीज उसको मिली है उससे खुश नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे किसी पर्टिकुलर थिंग को, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर हमें भी नहीं पता बट पर्टिकुलर है क्योंकि वो उससे खुश नहीं है, राइट। तो चलिए बनाते हैं, शी इज नॉट हैप्पी विद व्हाट शी गोट, शी इज नॉट हैप्पी विद व्हाट शी गोट। राइट सेंटेंसेस, शी इज नॉट हैप्पी, बिकॉज ये वाली क्लोज बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में है तो हमने शी इज नॉट हैप्पी का यूज किया है। शी इज नॉट हैप्पी विद वोट शी गोट। होप समझ में आ गया। वोट वाला कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए अब वोट एवर को देख लेते हैं। अब ये सेंटेंसेस देखिए और दोनों में डिफरेंस आपको अब समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। नेक्स्ट है, जो अच्छा लगे करो, भाई जो तुम्हें अच्छा लग रहा है कर लो। जो तुम चाहो ले सकते हो, मीन सामान है बहुत सारा, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे ले सकते हो। अब देखिए, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा। जब हम कुछ कह देंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो जहाँ पे स्पेसिफिक होता है वहां पे हम यूज करते हैं वोट का। लेकिन जहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं होगी, मीन्स क्लियर ही नहीं होगा कि किस बारे में बात की जा रही है, किस काम के बारे में बात की जा रही है, किस वस्तु के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्लियर ही नहीं होगा और हमें यूज करना हो जो का, तो तब हम यूज करने वाले हैं वोट एवर को। होप समझ में आ गया होगा। देखिए स्पेसिफिक है तो वोट है, स्पेसिफिक नहीं है कोई चीज, कोई थिंग, तो वहां पे हम वोट एवर यूज करेंगे। देखिए, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अब ये बताइए कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तो क्या मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने वाले हो, क्या स्पेसिफिक बात कहने वाले हो सकता है कि जो मैंने नहीं सोचा तुम मुझे वो कह दो करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अब याद कीजिए पहला सेंटेंस जो अभी मैंने आपको कराया था, मैंने कराया था कि मैंने वही किया जो तुमने कहा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, मैंने वही किया जो तुमने कहा, मीन्स कोई बात कही गई ना, स्पेसिफिक बात कही गई और वो कर दी गई, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या कहा जाएगा, नहीं पता, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। तो जब ये ना पता हो कि क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा, तो स्पेसिफिक नहीं होता और वहां पे हम यूज करते हैं वोट एवर का, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा मैं वही करूंगा, तो ये वाली क्लोज है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में एंड वो वाली भी है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो दोनों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा आई विल डू द सेम वॉट एवर यू विल से, आई विल डू द सेम वॉट एवर यू विल से। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे सेम लगाए, हम ऐसे भी कह सकते हैं आई विल डू वॉट एवर यू विल से, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक सलमान खान का बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है जो कि वो बोला करते थे बिग बॉस में, जब लास्ट होता था एपिसोड का, तो वो कहते थे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर ट्रेबल योर मदर एंड फादर। ठीक है, मीन्स जो मन करे करो लेकिन अपने मदर फादर को ट्रेबल नहीं करना है, उनको कोई परेशानी नहीं पहुंचानी है। तो वो यूज करते थे वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो वॉट एवर मीन्स क्या कर लो जो तुम्हें करना है। तो क्या करना है भाई, पता नहीं कौन सामने वाला क्या करना चाहता है ना, या फिर क्या करेगा, किसको क्या अच्छा लग रहा है,
तो इसीलिए वहां पे वोट एवर यूज किया जाता है, न कि वोट। ओके, होप समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल आपको। नेक्स्ट देखिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस, जो मन करे करो या फिर जो मन में आए करो, ये सेंटेंस आपके लिए है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसको कैसे यूज करने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो। ओके, जो अच्छा लगे करो, अभी ये वही है, जो अच्छा लगे करो, करो, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू वॉट एवर यू थिंक गुड, डू वॉट एवर यू थिंक गुड। राइट सेंटेंस है, डू वॉट एवर यू थिंक गुड। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा और तुम क्या करोगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस होता कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया, अब मीन्स मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज अच्छी लग चुकी है और मैं उसको कर भी चुकी हूं या फिर कर भी चुका हूं, और जब कोई पर्टिकुलर चीज कर दी गई है तो वो स्पेसिफिक हो गई, तो जब अगर वो स्पेसिफिक हो गई तब हम वोट का यूज करेंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही किया, तो सेंटेंस हो जाता आई डिड वोट आई कंसिडर्ड गुड। ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हो, लेकिन वहां पे वोट लगेगा क्योंकि वो मैं काम कर चुका हूं, स्पेसिफिक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट, तुम जो चाहो ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है? नहीं हो रही। अब तुम जो चाहे ले सकते हो। सपोज करो कि बहुत सारी चीजें, वहां पे कपड़े भी है, वहां पे ज्वेलरीज भी है, वहां पे शूज भी है, ब्रांड के बहुत सारी चीजें हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जो तुम्हें अच्छा लगे ले लीजिए, तो कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है कि तुम ये ही लो, तुम शूज ले लो, ऐसी बात नहीं हो रही है। राइट, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं है, तो हम यहाँ पे भी वोटेवर का ही यूज करेंगे। जैसे तुम जो चाहे ले सकते हो, यू कैन टेक, क्योंकि देखिए कैन का सकते हो आया है तो कैन का यूज करेंगे। एंड ये चाहो है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम इसको बनाएंगे, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। राइट सेंटेंसेस, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट में तुम जो चाहे ले सकते हो, स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही। राइट, ओके। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता मैंने वही लिया जो तुमने कहा, देखो सेंटेंस, मैंने वही लिया जो तुमने कहा, मीन्स तुमने कुछ स्पेसिफिक कहा था लेने के लिए और वो स्पेसिफिक चीज ही मैंने ली, तो सारा खेल स्पेसिफिक का है, इंपॉर्टेंट का है। मीन्स स्पेसिफिक है तो वोट है, स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है, कोई आइडिया, कोई थिंग, कुछ भी, तो तब हम यूज करेंगे वोट एवर का। होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपको। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कैसे बोलने वाले हो, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आपको वोट एंड वोट एवर दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन है दोनों। वैसे और भी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन है जिनका मीनिंग जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगी कि जो अगर आ जाता है सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं। तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है एंड आई थिंक आज के बाद आप इसको करेक्टली यूज भी करने वाले हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग।